तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर फॉलो नहीं किए हो तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो देख सकते हो। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा, इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ब्रिटेन ने हाल ही में किस व्यक्ति के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। प्रीवियसली भी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है देखे है, तो जिसका आंसर जो था प्रीवियसली वो था ब्रिटेन, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कुछ और तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस व्यक्ति के सम्मान में, जिसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की फोटो भी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। हाल ही में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में रॉयल मिंट ने 50 पेंस यानी 50 सेंस जहां पे कहा जाता है का एक नया सिक्का जारी किया है। इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है। यह सिक्का स्टीफन हॉकिंस की रिसर्च से प्रभावित है। इस सिक्के का अनावरण स्टीफन हॉकिंस की बेटी लूसी हॉकिंस एवं बेटे टिम हॉकिंस द्वारा किया गया। रॉयल मिंट द्वारा इससे पहले आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी हो चुका है। आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंस जो है ये भी ब्रिटेन से ही संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2018 के अनुसार कौन सा देश हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्ट करने वाला देश जो है वो बन गया है 2018 तक के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक सबसे बड़ा जो आयातक है यानी सबसे ज्यादा खरीदार जो है हथियारों का वो कौन है? वह है सऊदी अरब, और भारत में यहाँ पे दूसरे नंबर पे। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है जो हम लोग अभी फिलहाल नहीं पढ़ते हैं, ये आपको जो है पीडीएफ में ये सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको बताने वाली मेन पॉइंट्स की बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है और भारत जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पर है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को निजी बैंक घोषित किया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। आरबीआई ने किस बैंक को अभी प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? जिसका करेक्ट आंसर है आईडीबीआई। आईडीबीआई जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में और इसकी स्थापना यानी फाउंडेशन डाली गई थी 1 जुलाई 1964 को। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि आरबीआई ने इस बैंक को जो है निजी बैंक जो है वो घोषित कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जिसका करेक्ट आंसर है एम आर कुमार। एम आर कुमार की फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्हें जो है एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसके ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओन करती है एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? जिसका करेक्ट आंसर है पद्मनाभन गोपालन। पद्मनाभन गोपालन इन्हें एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी नो फूड वेस्ट के संस्थापक पद्मनाभन गोपालन को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक समारोह में 3000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
व्यास सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। व्यास सम्मान के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाली एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे हो या LIC की एग्जाम हो या कोई इंश्योरेंस सेक्टर की या बैंक की एग्जाम हो। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है व्यास सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया, जिसका करेक्ट आंसर है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी इन्हें व्यास सम्मान हेतु चयनित किया गया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान के बारे में, और आप जो फोटो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर वो है लीलाधर जगुड़ी की। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यहाँ पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो है अगर क्रम अगर लगाया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में नंबर पहले पायदान पर आता है, और व्यास सम्मान जो है ये सेकंड पायदान पे आता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनता है कि व्यास सम्मान को किन्होंने प्रारंभ किया है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। कब फाउंड किया था? इसे फाउंड किया गया था, इसके जो पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1991 में। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। यानी अगर आपने कोई बुक लिखे हो हिंदी में, अगर 10 साल उस बुक को हो चुके तो आपको कभी भी जो है अवार्ड दिया जा सकता है, क्योंकि वो जो है सामने आने में, कोई बुक अगर कोई लिखता है तो उसे पब्लिश होने में और जो है काफ़ी समय लग जाता है, जब तक वो अपने व्यूअर्स तक जो है रीडर्स तक पहुंचती है। तो इसलिए इसका जो समय है वो कार्यकाल 10 साल रखा गया है, कि 10 साल तक वो जो बुक है अगर फेमस होना होती है तो जो है वो फेमस हो जाती है 10 साल में। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं किसी और वीडियो में। सारे पुरस्कार जो है, जितने भी पुरस्कार होते हैं सम्मान, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 15 मार्च को। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे सामने निकल के आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग होता है विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो दोनों जो दिवस है, यानी दोनों जो डेज मनाए जाते हैं, उसका जो डेट है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ऑप्शन में भी आपको 24 दिसंबर जो है देखने को मिलेगा 15 मार्च के साथ में। तो वर्ष 1962 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो वर्ष 1962 में अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी तब के जो 1962 के जो अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो कि काफ़ी प्रचलित जो थे राष्ट्रपति थे, द्वारा किए गए ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर भारत की बात करेंगे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। तो 1986 को ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसको अंगीकार किया गया था, यानी उसको स्वीकारा गया था 24 दिसंबर को। तो इसीलिए उसी दिन को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है विश्व उपभोक्ता दिवस में और यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में, दोनों जो है डिफरेंट है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा 24 दिसंबर को। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? ये क्वेश्चन जो है आपको रिसेंटली काफ़ी देखने को मिलेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा केरल। इस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना होता है। हाल ही में केरल के मालापुरम में एक 7 वर्षीय बच्चे में वेस्ट नील वायरस, यानी आप देखिए WNV का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो WNV का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? वेस्ट नील वायरस के लक्षण दिखाए गए एक 7 वर्षीय बच्चे में। ठीक है, प्रमुख बिंदु देखेंगे इसके। इन शॉर्ट 3 मोटे मोटे बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। WNV यानी वेस्ट नील वायरस जो है एक मच्छर जनित बीमारी है। यह बीमारी मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के द्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खोज पहली बार 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उपक्षेत्र में की गई थी। WNV यानी वेस्ट नील वायरस का पहला गंभीर प्रकोप
1990 के दशक के मध्य में अल्जीरिया और रोमानिया में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। वीडियो पब्लिश होने के 1-2 घंटे बाद जो आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसीसीआई के भीतर विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसी नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। यानी बीसीसीआई में अभी जो फिलहाल जो विवाद चल रहा है, यानी जो डिस्प्यूट चल रहा है नियुक्ति के संबंध में, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है PS नरसिम्हा को। इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। माननीय न्यायालय ने बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के साथ भारत ने डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? काफी इंपॉर्टेंट ये होगा, ठीक है। डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने किस देश के साथ, ठीक है। डिजिटल शिक्षा यानी डिजिटल लिटरेसी के संबंध में जो है भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? जिसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। जापान जो है वो ऑलरेडी डिजिटली काफी लिटरेट है। नेपाल और भूटान में भी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में अगर कुछ डिटेल्स देखना जाए तो आप देख पा रहे हो कि अपनी स्क्रीन पर अफगानिस्तान का फ्लैग है और यहाँ के जो कैपिटल है यानी अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल और यहाँ पे की जो करेंसी है वो है अफगान अफगानी, ठीक है। अफगान अफगानी जिसे कहा जाता है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ गानी। अशरफ गानी जो है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है। अगर कोई भी देश या कोई भी पर्सन अगर न्यूज़ में होता है तो उससे रिलेटेड आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि उस पर्सन ने हिस्ट्री में किस वजह से वो फेमस है, उन्होंने किसका इन्वेंशन किए थे या जिनकी मृत्यु होती है तो उनके बारे में जो है आपको पूरी डिटेल पढ़ के जाना होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आने वाले समय में बात करेंगे। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा और वीडियो को जो है लाइक करना होगा। और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना बाकी है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद में 12 नंबर का देखेंगे, ठीक है। किस शहर में फिक्की फ्रेम 2019 आयोजित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा जिसका करेक्ट आंसर है मुंबई में फिक्की फ्रेम 2019 आयोजित हुआ था। फिक्की का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो फिक्की का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे फिक्की कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा आपके लिए आपके एग्जाम को देखते हुए। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में, 1927 में। और जो है फिक्की का लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता ही होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसने 2018-19 के लिए, बीच में डैश आपको मिल जाएगी, किसने 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान अवार्ड्स का पहला पुरस्कार जीता है? तो डीडी महिला किसान अवार्ड का पहला पुरस्कार जीता है स्वाति शिंगड़े ने 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान अवार्ड्स का पहला पुरस्कार जीता है। आपको एक तो नोट डाउन कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप सभी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए। कमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कमेंट करते हो अच्छे या फिर जो भी आपको कुछ खामियां दिखती है वीडियो में तो वो भी आपको इवन जो है उसको कमेंट कर देना। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग वो आपको कमेंट करना होता है। कमेंट बॉक्स उसी के लिए होता है कि आपको इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जनरल नॉलेज की क्लास जो है आने वाले समय में हमें लेना चाहिए या नहीं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट करिए कि यस जनरल नॉलेज की क्लास आप लीजिए या फिर जो भी MCQs या जो भी आपको लगता होगा, जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू वेरी मच गाइस।